नमस्कार दोस्तों, मैं गीत रौतेला और स्वागत है आपका हमारे शो कड़वा सच में। तो मित्रों, आज मैं जिसका कड़वा सच बताने वाली हूँ उसे लोग आम आदमी पार्टी कहते हैं, पर इस पार्टी में आम आदमी है या आतंकी है ये समझना बहुत मुश्किल हो गया है। याद है आपको दिल्ली में हुए दंगे? याद है आपको जब उन दंगों में एक IB ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी थी? 6 साल, पूरे 6 साल का इंतजार, लेकिन अब जाकर एक पिता को अपने बेटे के लिए इंसाफ मिला है। दिल्ली की करकरडूमा कोर्ट ने सोमवार को 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों को भड़काने और उस दौरान IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है, जिसके बाद काफी हलचल मच गई है, क्योंकि अब सभी लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से माफीनामा मांग रहे हैं। कैसे, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप हमारी स्क्रीन पर चल रही इस वीडियो को देखिए। आज दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों का आरोपी है और IB ऑफिसर अंकित के मर्डर का दोषी ठहराया है। आम आदमी पार्टी, स्वयं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो उमर खालिद हो, ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो या खालिद सैफी हो, इन सबको लगातार सपोर्ट करती रही है। आज के कोर्ट के निर्णय के बाद अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से, देश की जनता से, कि उनके विधायक, उनके पार्षद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगातार लगे रहते हैं। अरविंद केजरीवाल को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। देखा आपने, ये बीजेपी दिल्ली प्रेसिडेंट हर्ष मल्होत्रा हैं, जिनका कहना है कि आज दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दिल्ली में हुए दंगे और IB ऑफिसर अंकित की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा, चाहे वो उमर खालिद हो, ताहिर हुसैन हो, अमानतुल्लाह खान हो या खालिद सैफी हो, उन सभी का सहयोग करते आए हैं, सपोर्ट करते आए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को अब माफी मांगनी चाहिए इस पूरे देश से, दिल्ली की जनता से, कि किस तरह से उनकी पार्टी के लोग ने देश विद्रोह किया है और देश में आतंक फैलाया है। अब आपने इस बयान में एक नाम सुना होगा, अमानतुल्लाह खान। तो मैं अमानतुल्लाह खान से जुड़ा हुआ भी अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपको पहले दिखाना चाहूंगी कि किस सपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है। आप जरा इस ट्वीट को देखिए। देखा आपने, इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, कोर्ट के बाद बार बार पूछने पर भी कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहे। फिर मनीष के घर रेड की, कुछ नहीं मिला, अब अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। अभी और भी कई MLAs को गिरफ्तार करेंगे। गुजरात में लगता है इन्हें तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहाँ पर जरा अरविंद केजरीवाल से पूछे कि जो दिल्ली में दंगे भड़के थे, क्या उसमें अमानतुल्लाह खान शामिल नहीं थे? क्या उसके ऊपर सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? तो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी और MLAs को पकड़ा जाएगा, तो क्यों ना पकड़ा जाए? अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आम आदमी से ज्यादा आतंकी भरे हुए हो, तो देश विद्रोह की सोच वाले लोग अगर उसमें बैठे हुए हो, तो सरकार उन पर कार्रवाई क्यों ना करे? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरवरी 2020 CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। दिल्ली भी इससे बच नहीं पाई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाकों में समर्थन और विरोध में उतरे दो गुटों के बीच तनाव इतना बड़ा कि 23 से 26 फरवरी के बीच हालात दंगों में बदल गए। पत्थरबाजी, आगजनी, गोलीबारी, पूरा इलाका जल उठा। इन दंगों में कुल 53 लोगों की जान गई, 900 से ज्यादा FIR दर्ज हुई और 2600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच के लिए 40 अलग अलग टीमें बनानी पड़ी। इतना बड़ा था ये मामला, और इन्हीं दंगों के बीच 26 साल के अंकित शर्मा लापता हो गए। कुछ दिन बाद उनका शव चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद हुआ, और ये नाला ताहिर हुसैन के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। अंकित के शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले, धारदार हथियारों से किए गए वार के निशान। अंकित के पिता रविंद्र कुमार ने दयालपुर थाने में FIR दर्ज कराया और सीधा आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन के इशारे पर भीड़ ने की है।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में साफ लिखा कि अंकित शर्मा की हत्या के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। चार्जशीट के मुताबिक अंकित को खास तौर पर निशाना बनाया गया और भीड़ को उकसाने वाला खुद ताहिर हुसैन था, जो उस वक्त ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिटिंग पार्षद था। पुलिस ने दावा किया कि 24 से 25 फरवरी दोनों दिन ताहिर हुसैन खुद भीड़ को उकसाता रहा। जांच में खून से सने चाकू और खून लगे कपड़े भी बरामद किए गए। एक चश्मदीद ने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें कुछ लोग अंकित के शव को नाले में फेंकते दिख रहे थे। ताहिर हुसैन ने शुरू से ही आरोपों से इनकार किया। उसका कहना था कि घटना के वक्त वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ थे और उसे राजनीतिक दुश्मनी की वजह से फंसाया जा रहा है। फिर जैसे ही 2020 में ताहिर हुसैन का नाम इस मामले में सामने आया, आम आदमी पार्टी ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य दंगों में शामिल पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ये उस वक्त का आधिकारिक बयान था, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। मार्च 2023 में कोर्ट ने ताहिर हुसैन और बाकी 10 आरोपियों पर आरोप तय किए और सितंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। यानी लगभग 6 साल तक ये केस अलग अलग अदालतों में चलता रहा। तो उसी दौरान अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, बस सस्पेंशन तक ही इस मामले को समेट दिया गया। जिससे यहाँ सवाल उठा कि क्यों ऐसे अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया? क्या उन्हें दिल्ली की जनता के लिए इस पर आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? क्या उन्हें ताहिर हुसैन पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? और सिर्फ ताहिर हुसैन ही क्यों, इसमें और भी लोग शामिल थे आम आदमी पार्टी के, जैसे अमनतुल्ला खान, खालिद सैफई, उमर खालिद और भी कई लोग। यहाँ पर जो मैंने अभी खालिद सैफई का नाम लिया, ये कहने को सोशल एक्टिविस्ट थे, लेकिन ये हमेशा देश विद्रोह और एंटी नेशनल बातें करते थे और ये भी कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा थे। इन्होंने आम आदमी पार्टी का इलेक्शन में बहुत ही बड़ा सहयोग दिया था और जब वो जीती थी, यानी कि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई थी अपनी राजनीति करने के लिए, तब उन्होंने इस चीज का काफी जश्न मनाया था, उत्सुकता से जश्न मनाया था। तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? उमर खालिद का जब मुद्दा उठा तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल का कोई पुख्ता बयान सामने क्यों नहीं आया? जबकि उमर खालिद के ऊपर तो कितने सारे केस चल रहे हैं। उन्होंने तो यूएपीए के अगेंस्ट भी उनके ऊपर एक एक्ट चल रहा है, आईपीसी के तहत भी कितनी धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन कभी उमर खालिद के लिए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि ये एक एंटी नेशनल है जो देश विद्रोह की बातें करता है, दिल्ली दंगों को भड़काया था। ये सारी बातें जो है और जो कश्मीर को लेकर जो उमर खालिद ने बयान दिए थे, उस पर कभी भी अरविंद केजरीवाल ने उमर खालिद के ऊपर कोई भी बयान, पुख्ता बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता से शायद कोई मतलब ही नहीं है और आम आदमी पार्टी का टैग लगाकर वो अपनी पार्टी में आतंकियों के भरे जा रहे हैं। तो उनको यही डर लगता है कि अगर मैं ही बोलने लगूंगा अपनी पार्टी के लोगों के अगेंस्ट तो मेरी पार्टी तो डूब जाएगी। तो डूबने के डर से उन्होंने जनता को चोट पहुंचाना सही समझा। दूसरी बात, जब भी किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम इतने गंभीर अपराध में आता है तो सिर्फ पार्टी से सस्पेंशन नहीं होता। जनता ये जानना चाहती है कि उस पार्टी ने इस मुद्दे पर कितनी गंभीरता से आवाज उठाई और क्या कभी इस मामले पर खुलकर जवाबदेही ली गई। और तीसरी बात, 2020 के दिल्ली के दंगे सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं था, वो पूरे देश के लिए एक सबक था कि नफरत और उकसावे की राजनीति किस हद तक जा सकती है और जितने लोग आपकी पार्टी, जिन्हें आप अपना नेता के तौर पर चुनते हैं कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा, वही पार्टी के कुछ लोग आपके विद्रोह में जाते हैं, देश के विद्रोह में जाते हैं और उसकी कीमत सिर्फ आम इंसान अपनी जान देकर चुकाता है। अंकित शर्मा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार को मिला ये इंसाफ शायद उस दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन जो लोग अभी भी इस केस से जुड़े हुए, यानी कि दिल्ली रियॉट से जुड़े हुए, दिल्ली दंगों से जुड़े हुए लोग अभी भी जो आजाद घूम रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जो हमेशा उनका पक्ष लेकर उनको छुपाते आते हैं, उनके लिए जो ट्वीट डाल देते हैं, जो बोलते हैं कि हाँ इन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ ये विपक्ष वाले हैं जो हम पे हावी पड़ना चाह रहे हैं, हम पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो अपने घोटाले के चलते खुद अपना जो था, जितना भी बना बनाया साम्राज्य था, वो फोड़ चुके हैं, अपना मटका फोड़ चुके हैं। लेकिन अब कब तक अपने साम्राज्य में भरे हुए कुछ आतंकियों को सपोर्ट करते रहेंगे, उनका पक्ष लेते रहेंगे, उनके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाएंगे?
अभी उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत जल्दी मुद्दा उठाया, सुंदरकांड तक करवा दिया, लेकिन कभी भी इन आतंकियों के ऊपर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। वो लोग जो दिल्ली दंगों में मरे थे, उनके लिए कोई उन्होंने पूजा पाठ नहीं करा, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, कोई दुख नहीं जताया। तो अब क्यों इतना ये सब मामला उठकर आ रहा है सिर्फ राम मंदिर के लिए? क्योंकि अब इन्हें दिख रहा है कि राम मंदिर से तो ये वोट बटोर सकते हैं, लेकिन जनता जो मरी थी उनका दुख दिखाने से कहां वोट मिलने वाले हैं। वहां से तो सिर्फ वो लोग जो मरने थे वो तो मर गए हैं, लेकिन मेरा तो वोट बैंक यहाँ पे है, तो मैं तो यहाँ पे गौर दूंगा ना। अब ये मामला उठकर आया है, उसको सजा दे भी गई है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल अब इस पे क्या बयान देते हैं। तो इतना ही था, यही है आज का कड़वा सच। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अरविंद केजरीवाल की पार्टी के आम लोगों को किस नजर से और किस सोच से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।